हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम फाउंडेशन। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9th। आइए बच्चे लोग फटाफट से ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज रहने वाली है और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ 2 to 3 मार्क्स में ज़्यादा इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट आ रहा है। बोला क्या गया है 64 और पावर जो दे रखी है इसकी 1/2 दे रखी है। जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन करके दिखानी है इसकी। देखिए हम बेसिकली इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं कि जब हमारी पावर जो हो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो किस तरीके से डील किया जाता है। तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट जैसे कि आप जानते हैं हमें दे रखा है 64 पावर्स 1/2। तो इस केस में आपने करना क्या है, पावर को सॉल्व करने के लिए जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है 64 दिया हुआ है। 64 का आप क्या करें, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लें। और वो भी फैक्टर्स किस तरह से निकालने हैं, सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से। तो 2 से हम देख सकते हैं ये जाता है पूरा पूरा 32 आ जाता है। फिर अगर हम आगे देखें, फिर 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं 2 जो बनता है वो कितने टाइम बनता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 2 जो आ रहा है यहाँ पर हमने देखा 6 टाइम आ रहा है। तो 64 को सिर्फ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। और जो पावर 1/2 दे रखी है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ 64 का जो मीनिंग है वो ये हुआ कि 2 की पावर 6। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमने इसके फैक्टर सॉल्व करे और फैक्टर सॉल्व करके हमें पता चला कि ये हर बार 2 के ही टेबल पर जा रहा था। 2 के टेबल पर जा रहा था तो कितने टाइम्स जा रहा था, 6 टाइम जा रहा था, तो 2 की पावर 6 हुई। अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझिए। ये जो पावर दे रखी है 2 की 6 और जो पावर सब पावर जो आपको दे रखी है 1/2। अब आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 2 एज इट इज रखें, इस 6 को और ये जो दी हुई बार पावर है आपके पास 1/2, इसको मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो कैंसिल करके कितना आ जाता है, 3 आ गया। मीन्स 2 की पावर कितना आया, 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला आपका आंसर क्या बनता है, 8। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका फर्स्ट का बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट। आइए अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें क्या बोला हुआ है, 32 पावर 1/5। अब क्या करें, ठीक वैसे जैसे हमने यहाँ पर किया, 32 के फैक्टर सॉल्व करें स्मॉलेस्ट टेबल से। ये ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट टेबल से। फिर ये जाता है 8 पर, फिर 4 पर, फिर 2 ज़ा, ये आया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें पता चला जैसे ही हमने 32 के फैक्टर सॉल्व करने की कोशिश करी, यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 जो आ रहा है हर बार आता चला जा रहा है। और कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5। यानी कि 32 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। और जो बाहर वाली पावर दे रखी थी फ्रैक्शन वाली, वो एज इट इज़ आप रख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले ट्रिक बताई, फिर से वही चीज़ करें। ये 5 है, मल्टीप्लाई कर दें 1/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ तो आंसर आपके पास क्या आया, 2। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये जो क्वेश्चन आ रहा है 125 पावर 1/3, इसको खुद ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स। आइए हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पर फिर से हमें फ्रैक्शन पावर दी गई है डिजिट की, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया है यहाँ पर। क्या चीज़, देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया सिंप्लीफाई 2's पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2's पावर 1/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपको डॉट दिया गया है। इस डॉट का मतलब है क्या, मल्टीप्लाई। और ये चीज़ तो हमें बहुत पहले से पता है कि जब भी हमारे मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो स्टूडेंट ये देखिए, बेस सेम है तो इसको 1 टाइम लिख दो, किसको, जो बेस सेम था 2 को, और पावर्स को कर दो ऐड। और स्टूडेंट्स ये चीज़ भी हमें पता है कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम करते क्या हैं, हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जब आप इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 + 3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए 10 + 3 आया तो 10 + 3 हुआ हमारा 13/15। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर बनता है। अब आ जाइए इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, वो भी एक अपने आप में अलग क्वेश्चन ही है।
1/3 और बाहर दे रखा है आपको 7। तो स्टूडेंट ये देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। 1/3 बाहर दे रखा है आपको 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक काम कीजिए, 1 की पावर 7 अलग कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे की पावर 7 है ना, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं। और ठीक इस तरीके से 3 इसकी पावर को 7 लिख सकते हैं। 1 की पावर 7 का मतलब है 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 × 1 × 1 × 1। जब आप ये सब सॉल्व कर देंगे तो 1 ही आ जाने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे आपको 3 दे रखा था तो ये 3 रखा। अब पहले वाले क्वेश्चन से हमने यही सीखा था कि जो अंदर पावर दे रखी है उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर सेम डिजिट की हो। तो 3 को 7 से करेंगे, क्या आ जाने वाला है हमारा 21। ठीक है स्टूडेंट। या तो आप इस क्वेश्चन को के आंसर को यहीं तक ही छोड़ दें, या फिर अगर आपने इसकी पावर को नेगेटिव लेकर के जाना हो तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, 3 - 21। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। साथ ही साथ हम कर लेते हैं अब हम इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, 11 पावर 1/2 एंड 11 पावर 1/4। स्टूडेंट देखिए पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ हमारा मल्टीप्लाई में बेस सेम था तो पावर ऐड हुई थी। यहाँ पर हमारा बेस सेम है लेकिन डिवाइड में सेम है, तो इस केस में क्या होता है, बेस को 1 टाइम लिखें, पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस में। बी अलर्ट स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई में बेस सेम देखते हैं तो पावर हो जाती हैं ऐड। 2/3 + 1/5 कर दिया था 2 1 टाइम लिख करके। जबकि अगर हम बेस अपोन में यानी कि डिवाइड में देखते हैं तो 1 टाइम 11 लिखा और पावर जो हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, प्लस या माइनस का साइन दे रखा है बीच में, तो एलसीएम सॉल्व कर लेंगे इसका। ये आ जाने वाला है जी 2 - 1। तो 11 की जो पावर बनती है वो बनती है 1/4। यही इसका आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में आपको क्या बताया गया है, 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। इस केस में आप क्या करेंगे, 7 और 8 इन दोनों को उठाएं और मल्टीप्लाई कर दें। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही था स्टूडेंट। 1/2 और 1/2 और 1/2 पावर 1 टाइम लिख दें। अभी तक 3 कॉन्सेप्ट हमने डील करे, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में और पावर अलग अलग दे रखी हो जैसे हमें, या सेम भी दे रखी हो, डजेंट मैटर। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है डिवाइड के केस में तो पावर जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी। लेकिन अगर बेस सेम ना हो पावर सेम हो तब क्या होता है मल्टीप्लाई में, 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर 1 टाइम ले लें। 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया 56 और ये पावर बनती है 1/2। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.6 फिनिश होती है। और कुछ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिर से वही बात बोली गई है कि फाइंड करना है आपको, और फाइंड के आगे आपको इसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट जो आ रहा है आओ पहले उसको हम डील करते हैं, 9 पावर 3/2। तो स्टूडेंट जैसे हमने पहले भी किया फिर से वही चीज़ करेंगे, 9 को उठाएं, 9 के सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर्स आप बनाएं, क्या क्या बनते हैं, मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट टेबल पर किस पर जाता है, 3 पर, और 3 × 1 = 3। ठीक है स्टूडेंट, तो सिर्फ इस 9 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 2 टाइम्स आ रहा था यहाँ पर। ठीक है ना, और जो बाहर दिया गया था हमें 3/2 वो एज इट इज़ रहने दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 3 की पावर 2 जो अंदर पड़ा है वो यहाँ पर लिखा, इसे आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 3 रह गई। 3 की पावर 3 रह गई, अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या बन जाने वाला है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है 32 पावर हमें दी हुई है 2/5। सेम लॉजिक को अपनाते हैं, 32 को उठाया, फैक्टर बनाने शुरू कीजिए, 2 पर ही जाता है सबसे पहले, फिर जाएगा ये 8 पर, 4 ज़ा 2 ज़ा एंड 1 ज़ा।
अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 32 है, 32 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, टूज पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो बाहर दिया हुआ था, बाहर क्या दिया हुआ था, 2/5 पावर दी हुई थी ना। अब हम करेंगे क्या, यही जो पावर थी इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 5 को 5 से कैंसिल किया, 2 की पावर 2 बचा, इसको ओपन करें तो क्या बचता है, ये 4, तो ये हुआ इसका 4 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट, 16 पावर दे रखी है 3/4, 16 को उठाते हैं, तो 16 को उठाते ही इसके फैक्टर जब हमने सॉल्व किए तो हमें पता चला कि हम 16 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और जो बाहर वाली पावर है वो एज इट इज रखें 3/4। 2's पावर 4 बाहर पड़ा है 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व किया तो आया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर इसका क्या बनता है, इसका आंसर बना 8। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका थर्ड पार्ट। आइए अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। 125 पावर -1/3। स्टूडेंट एक अलग तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये अलग तरह से किस तरह से है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसकी पावर माइनस में दी हुई है। तो स्टूडेंट घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही लॉजिक को हम लेते हुए चलेंगे। देखिए अब होगा कैसे, 125 मैंने देखा, तो ये मैंने देखा ये जाता है 5 पर, 5 के टेबल पर जाता है, और यानी कि अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो 125 आ जाता है। तो 125 की जगह पर, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पावर 3, और जो सब पावर इसकी दे रखी है वो क्या दे रखी है, -1/3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, आया क्या अब हमारा 5 की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट, यहीं तक अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पावर आपको माइनस में दे रखी थी, अगर आप पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 1/5 भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप यहाँ तक छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये एक ही तरीके से डील किया जाएगा। ये था स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ठीक उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.6 भी खत्म हो जाने वाली है।